नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। वन विभाग के अमले ने की ग्राम सुठालिया में बड़ी कार्यवाही। राजगढ़ जिले के सुठालिया में वन विभाग की टीम ने राजगढ़, गुना व विदिशा जिले की संयुक्त टीम बनाकर प्लानिंग कर कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यवाही से पहले तीनों जिले के डीएफओ ने वन विभाग की टीमों को तेंदुपत्ता संग्रहण कार्यक्रम के नाम पर एकत्रित किया। वहां सभी वन कर्मचारी व अधिकारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और कार्यवाही के दौरान भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी के साथ ही फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग में लाई गई लकड़ियों को जब्त किया। इस पूरी कार्यवाही में 3 जिलों के 500 से अधिक वन कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की। विदिशा डीएफओ हेमंत यादव का कहना है कि ज्यादातर लकड़ी विदिशा जिले के सिरोंज लटेरी क्षेत्र से ही राजगढ़ जिले के सुठालिया में आती है। इस आधार पर जब्त किए गए सभी माल और लकड़ी को विदिशा जिले के लटेरी लाया गया। पकड़ी गई सागौन की कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है। विदिशा जिले में वन विभाग द्वारा सागौन लकड़ी की नीलामी में उचित दाम न मिलने और अवैध रूप से कारोबारियों के सक्रिय होने के चलते शासन को राजस्व की एक बड़ी हानि हो रही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए तीनों जिलों की टीम ने इन अवैध कारोबारियों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई की। स्टार न्यूज प्लस के लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ से डायरेक्टर आर.के. शर्मा की खास रिपोर्ट। जिलों के कितने बल वहां पर मौजूद था और कितनी लकड़ी जब्त की गई, क्या पूरी प्लानिंग थी इतने बड़े मात्रा में कार्रवाई करना? देखिए, राजगढ़ जिले का जो सुठालिया है सबको पता है, एक अवैध रूप से लकड़ी का, सागौन की लकड़ी का कारोबार होता है। तो उसमें हम लोगों ने वरिष्ठ स्तर से और पूरे तीनों डीएफओ राजगढ़, गुना और विदिशा का, मैं स्वयं भी मौके पर उपस्थित था, हम लोगों ने एक पूरी प्लानिंग बनाई थी जिसमें हमने अपने स्टाफ को एक कार्यशाला के रूप में एकत्रित किया था और कार्यशाला भी हमने पहले सुबह जल्दी संपन्न कराई। कार्यशाला संपन्न कराने के बाद में गोपनीयता भंग ना हो, इसलिए हमने सबके मोबाइल एक स्टाफ के साथ में वहां सबके एकत्रित करके स्विच ऑफ करा के और कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के दौरान सर टोटल कितना बल लगा और कितनी कीमत की लकड़ियां जो है? कार्रवाई के दौरान इसमें तीनों जिलों का लगभग 500 से अधिक ही हमारा स्टाफ कर्मचारी थे, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, स्थायी कर्मी सभी लोगों का सहयोग रहा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी काफी सहयोग रहा और जिस प्रकार से हमारे डिपो में जो लकड़ी की नीलामी करते हैं हम, उसमें हम अभी जो ट्रेंड देख रहे हैं कि नीलामी में हमें उतने अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं और कहीं ना कहीं जो शासन को रेवेन्यू का लॉस जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अवैध लकड़ी का कारोबार ज्यादा फलता फूलता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो सही रास्ते हैं उसी रास्ते से जो है इमारती लकड़ी की बिक्री हो, जिससे कि शासन को भी राजस्व का नुकसान ना हो और जो व्यापारी अच्छा काम कर रहे हैं, नियमानुसार काम कर रहे हैं, उनको भी उसका नुकसान ना हो। और सर ये ज्यादातर जो लकड़ी है वो क्या विदिशा जिले से ही जाया करती थी और जब्त करने के बाद उस लकड़ी को कहाँ रखा गया, कीमत क्या अनुमानित निकल के आई, कितने की होगी? ये तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। देखिए, अगर जंगलों की बात करें और विशेष रूप से सागौन की बात करें तो सागौन की लकड़ी या सागौन के वन क्षेत्र विदिशा में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और राजगढ़ और गुना का उसके बारे में जो वन क्षेत्र है उसका अलग ही एक क्षेत्रफल है। तो हमारे यहाँ से ही लकड़ी का ज्यादा परिवहन होता है अवैध रूप से और उस पर हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं और ये इसकी कीमत का अनुमान अभी हम लगा रहे हैं क्योंकि लकड़ी विभिन्न प्रकार के स्वरूप में है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये कम से कम 50 लाख, 80 लाख या लगभग 1 करोड़ के समथिंग इसका जो है वैल्यूएशन जाएगा। तो एग्जैक्ट फिगर तो तभी पता चल पाएगा जब उसका पूरा मूल्यांकन और उसका पूरा मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक।